Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, my topic is a nation's strength. First of all, we will try to understand what is nation and what is the meaning of strength. Nation, where we live, where we take part in a place, it is our nation, or where we born, it is our nation. And the another word is strength. Strength means unity, जिसको हम उर्दू में इत्तेफाक कहते हैं. इत्तेफाक. ये नेशन स्ट्रेंथ पोएम की शक्ल में है. डियर स्टूडेंट्स, मेरे शायर ने हमें समझाने की कोशिश की है कि अपने कौम में किस तरह एक इंसान को स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए, यूनिटी दिखानी चाहिए, यानी एक कौम कैसे मुत्तहिद और मुत्तफिक रह सकता है. तो इसी बारे में शायर ने हमें समझाने की यहाँ कोशिश की है. तो मैं इस प्यारा को पढ़ूंगा और आप सुनने की कोशिश करो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. What makes a nation's pillars high and its foundation strong? What makes it mighty to defy the foe that round it strong? It is not gold, it is not gold, its kingdom grand, go down in battle shock, its shafts are laid on sinking sand, its shafts are laid on sinking sand, not on abiding rock. तो शायर का कहने का मतलब ये है कि एक कौम ताकत से यूनाइट नहीं हो सकता है, एक कौम माल दौलत से यूनाइट नहीं हो सकता है, एक कौम किसी दूसरे सरमाए से यूनाइट नहीं हो सकता है, बल्कि एक कौम के इरादे पुख्ता होने चाहिए, यानी डिटरमाइंड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिटरमाइन, यानी डिटरमाइंड नेशन. वही डिटरमाइंड यानी ये कौम डिटरमाइंड होना चाहिए, यानी इसके इरादे पुख्ता होने चाहिए. जिस तरह शायर भी फरमाते हैं, इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज बोझों से वो घबराया नहीं करते. यानी जिस इंसान के हौसले बुलंद हों, जिस कौम के रहने वालों के हौसले और इरादे बुलंद हों, वही कौम यूनाइट हो सकती है और वही कौम तरक्की कर सकती है. उसी कौम का भला हर एक राह में होता है. वो कौम इक़्तिसादी लिहाज से भी ठीक हो सकती है, सियासी लिहाज से भी ठीक हो सकती है, माशरती लिहाज से भी ठीक हो सकती है, समाजी लिहाज से भी ठीक हो सकती है, मगर शर्त यह है कि जब इस कौम में स्ट्रेंथ हो, जब इस कौम में यूनिटी हो, जब इस कौम में इत्तेफाक हो, क्योंकि इत्तेफाक बहुत बड़ी ताकत है, इत्तेफाक में ताकत है. लिहाजा वही कौम तरक्की कर सकती है, वही कौम दूसरे कौमों पर कब्जा कर सकती है, जो जिस कौम के इरादे पुख्ता हों, यानी उनके हौसले बुलंद हों. अगर वो किसी वक़्त उनमें किसी वक़्त कोई मुश्किलात भी होती है, लेकिन उनके इरादे पुख्ता होते हैं, इनके हौसले बुलंद होते हैं, तो वो इन मुश्किलात को आसानी से हल कर सकते हैं, मगर शर्त यह है कि जब इनमें यूनिटी हो. फिर वही हुक्मरान, वही हाकिम अच्छी तरह से अपनी कौम को तरक्की की राह पर ला सकता है. लेकिन जब उस हाकिम में खुद उसके इरादे पुख्ता हों, बुलंद हों, और वो उसमें यह सलाहियत हो
कि वो अपने कौम के लोगों को, अपने कौम के बाशिंदों को यूनाइट कर सके, तो फिर वो हर एक मैदान में तरक्की कर सकता है। जैसा प्यारे बच्चों, शायर का मकसद ही यही है, चाहे हम गांव अपने घरों में होंगे, स्कूलों में होंगे, किसी और जगह होंगे, समाज में होंगे, हमें हर हाल में यूनाइट रहना चाहिए। यहाँ अपने कौम में होंगे, हमें हर हाल में यूनिटी दिखानी चाहिए, सिटरंगे दिखानी चाहिए, और हमारे हौसले बुलंद होने चाहिए, आला किस्म के होने चाहिए। तो फिर हम हर जिंदगी के हर मोड़ में कामयाब, अपने आप को कामयाब पाएंगे। थैंक यू।